students, welcome you all in today's class, and in today's class I will start a new chapter, fifth chapter. Its name is continuity and differentiability, and इसमें मैं आपको पहले continuity का जो concept है वो clear करूँगी और उस पर based हम problem solve करेंगे, and then we will move to the next topic, differentiability. So let's start with the topic continuity. Okay students, so continuity जो है उस concept को clear करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ. देयर इज ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट इट इज़ 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 0 एंड इट इज़ 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, राइट. सो what is the meaning of this definition? That if we will move towards left hand side of x means 0, जैसे अगर हम ये नंबर लाइन लें, दिस इज व्हाट 0. अगर आप x की वैल्यू 0 से इस तरफ कुछ भी लेते हो मीन्स नेगेटिव -0.1 -0.2 और समथिंग एनीथिंग, राइट. तो वैल्यू विल बी fx की वैल्यू क्या होगी 1 होगी. अगर आप 0 के राइट हैंड साइड में मीन्स इस तरफ अगर आप मूव करते हो, पॉजिटिव नंबर अगर आप लेते हो तो x की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ मूव करती है 1 की तरफ, और अगर आप उसके राइट हैंड साइड में मूव करते हो तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाती है 2 की तरफ, राइट. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट. शॉर्ट में हम LHL लिखते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, राइट. 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो फंक्शन fx की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 1, राइट. ऐसे ही अगर हम इसकी RHL निकालें, राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड में अगर आप जाओ तो fx फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है 2 के इक्वल हो रही है. तो हमारे पास में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों भी किसके इक्वल होती है, अगर फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे उसके इक्वल अगर हो जाती है तीनों वैल्यू, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, राइट. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल हो जाती है और इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास में किसकी इक्वल हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, राइट. लेकिन इस यहाँ पे अगर इस एग्जांपल से अगर हम देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ देखिए कैसा आएगा. इफ x इज लेस देन इक्वल 0 तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 1, मतलब इस तरफ अगर आप जाओगे तो इसकी वैल्यू सपोज ये 0 ये 1 है, सपोज ये 2 है आपके पास में, ये 3 है. ऐसे ही इस तरफ ये -1 -2 ये 1 2 इस तरह से आपके पास में, राइट. तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जितनी भी वैल्यूज है, -1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, -2 के ऊपर भी क्या आएगी 1. हमने यहाँ पे देखा ना x इज लेस देन इक्वल 0 है तो वैल्यू क्या है 1, मतलब ये जो है ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी. तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, राइट. और इसमें x इज इक्वल टू 0 के लिए भी 1 है, मतलब ये पॉइंट भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, राइट. तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा. अगर हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करें तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स इस तरह, राइट. वैल्यू क्या आ रही है 2, मतलब ये यहाँ पे, मतलब 1 के लिए भी 2 आएगा, 2 के लिए भी 2 आएगा, 3 के लिए भी 2. तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, राइट. लेकिन इसमें क्या है, x इक्वल टू 2, 0 के लिए 2 नहीं है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन नहीं है. समझ में आ रहा है आपको, ये जो पॉइंट है मतलब 0 पे वैल्यू 2 नहीं होगी, तो आप यहाँ पे एक सर्कल मतलब इस तरह से बना सकते हो कि दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्राफ, राइट. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, राइट. तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. आप ग्राफ के बेसिस पे भी क्या बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है.
जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक हम ग्राफ कंटिन्यूस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ेगा, अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करते हो और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको आपके पेन या पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, राइट। जिस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा अगर आपको उसका जो ड्रॉ करने के लिए आपको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो आप इसके थ्रू भी हम ये भी एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो वो क्या होता है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सपोज सी एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू अगर एफ सी मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है तो ये फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो फिर ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा और ये जो पॉइंट आपके पास में आ रहा है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। समझ में आया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आती जिस पॉइंट पे, वो क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको इस पे जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर हम और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3 और x इक्वल 5। इन तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एफ हमारी डेफिनेशन जो है क्या होती है, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताती हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मतलब जो भी जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, एफ सी के इक्वल होनी चाहिए, राइट। ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ सी के, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 0। आपको 0 पे चेक करना है तो इसका मतलब हमारे पास में सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पहले तो हम एफ 0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। एफ 0 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है ये, तो एफ 0 की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, -3, राइट। अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू भी -3 आ रही है क्या, ठीक है। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स आपके पास में क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स -3, राइट। ये आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो एफ 0 -3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में, -3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ जो भी फंक्शन हमें गिवन है वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ 0 के इक्वल आ रहा है, राइट। और एफ 0 के इक्वल अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, राइट। ऐसे ही आप x इक्वल -3 पे भी चेक कर सकते हो। तो f -3 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। f -3 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, f -3 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -15 और ये -3 -18 हो जाएगा, राइट। जब आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 5x -3। तो x के प्लेस पे आप -3 पुट कर दोगे तो सेम आपके पास में -18 आएगा। तो दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है f -3 के। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, राइट।
ऐसे ही आप x इक्वल 5 के लिए भी सेम वे से चेक कर सकते हो। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, राइट। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है तो पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, राइट। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस तरह से ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है इस पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो एफ एक्स इक्वल इस तरह से डिफाइन है, जब x इज लेस देन इक्वल 2 होगा तो ये वैल्यू होगी, और जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वैल्यू होगी, राइट। मतलब लेस देन के लिए अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन के लिए अलग वैल्यू है। तो ये फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको, जब आपको ये पॉइंट गिवन नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अब आप ये देखो फंक्शन ब्रेक कब हो रहा है, 2 पे, मतलब ये जो x लेस देन इक्वल 2 और ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन क्या है, ब्रेक हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब हम इसी पॉइंट पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, जब आपको गिवन नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2 के ऊपर, राइट। तो जब हम f(x) मतलब f2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो आप ये देखो कि f2 जो है उसके लिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, ठीक है, f(x) एट x इक्वल 2 के लिए कौन सा गिवन है, इक्वल का साइन किस में आ रहा है, इसमें। तो इसका मतलब x इक्वल 2 के लिए ये वाला वैल्यू है, राइट। तो f(x) इक्वल आपके पास में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। तो आपके पास में f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये 7 आपके पास में आ जाएगा, राइट। अब हमें चेक करना है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो हमें चेक करनी है, राइट। तो देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू c और f(x) हमने फाइंड कर लिया था, राइट, क्योंकि उसमें हमें कोई इंटरवल गिवन नहीं था, राइट। इसमें हमें क्या है, इंटरवल गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग है, राइट हैंड साइड के लिए अलग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम लिमिट x टेंस टू 2, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप मूव करोगे तो उसके लिए फंक्शन जो है आपको क्या गिवन है, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस आपको फंक्शन क्या गिवन है, 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू फाइंड करेंगे, अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पे 2 पुट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7, राइट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो है आपके पास में क्या आएगा, अब आप ये देखो कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, जब राइट हैंड साइड में जा रहा है तो फंक्शन क्या है, ये है, तो हम ये फंक्शन लिखेंगे 2x माइनस 3, ठीक है। जब आप ये फंक्शन लिखोगे और जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 3 आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल नहीं आ रही, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कोइंसाइड विथ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आप इसका रीजन क्या लिख सकते हो, वी अज्यूम not we assume, we get right left hand limit is not coincide with right hand limit, right। और आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ f(x), सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 2, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 2, x इक्वल 2 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है।
आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें आपको x इक्वल 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन जो है 0 पे ब्रेक हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो x इक्वल f0 की वैल्यू आपको 1 गिवन है, राइट। ये 1 वैल्यू जो गिवन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ठीक है। अब देखो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, मतलब जो 0, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो फंक्शन में हम क्या पुट कर देते हैं, 0 माइनस एच, मतलब अगर लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस एच, एक्स के प्लेस पे 0 माइनस एच, राइट हैंड में c, मतलब c 0 का मतलब जिस पॉइंट पे फाइंड करना है c प्लस एच और c माइनस एच, और जहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है, 0 टेंस टू 0 होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, f माइनस एच। अब आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जब पुट करोगे तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है, ये, तो ये यहाँ पे हम माइनस एच पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो हम इसको माइनस एच अपॉन माइनस एच लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि मोड माइनस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो हम इसको लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। ये जो h इक्वल 0 जो है हमें लास्ट में पुट करना होता है, जब हम पूरी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है उसको सॉल्व करने के बाद में, मतलब आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 नहीं पुट करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम पुट करते हैं, क्योंकि h की वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में भी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और इसको हम f0 प्लस h पुट करेंगे, राइट। ये 0 प्लस h, हम देखो आप ये क्वेश्चन जैसे में हमने पहले किया वैसे भी कर सकते हो, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, तो मैं आपको इस मेथड से भी बता रही हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको f0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, fh, और यहाँ पे fh, जब ये फंक्शन पुट करोगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें दोनों केसेस में यही फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो h अपॉन h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 1, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स fx इज नॉट कंटिन्यूस, इज डिसकंटिन्यूस लिख सकते हो आप, एट x इक्वल 0, राइट। और x इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसके इंटरवल को फिर से डिफाइन करना चाहो तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, राइट, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी, x अपॉन x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन -x अपॉन x हो जाएगी, और वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और 0 पे तो आपको 1 गिवन ही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन क्या है, 1 है वैल्यू। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये -1 है, और ये आपके पास में क्या है, +1, राइट। तो ये आपके पास में नॉट इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको कंटिन्यूटी का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया। अभी हम इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स जो है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ में, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।